माँ घनी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए और रोमांचक व्लॉग में। आज का सफर सिर्फ एक ड्राइविंग ट्रिप नहीं, एक मिशन है। आज हम राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर से निकल रहे हैं सपनों के शहर मुंबई के लिए। होस्ट, आज का चैलेंज बढ़ा है। 170 किलोमीटर की दूरी, एक ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो एन और लक्ष्य है इसे बिना सोए, सुरक्षित और कम से कम समय में कस्टमर तक पहुंचाना। शरीर थकेगा, नींद सताएगी, लेकिन मंजिल पुकार रही है। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं इस मैराथन सफर पर। एक्सक्लेमेशन मार्क, हाईवे का दम और ड्राइविंग एक्सपीरियंस। होस्ट, दोस्तों, जयपुर से निकलते ही NH 34 का ये नज़ारा। स्कॉर्पियो हाईवे पर किसी जहाज की तरह तैर रही है। इसकी पावर और स्टेबिलिटी देखकर लग रहा है कि 1200 किलोमीटर का यह पहाड़ जैसा रास्ता चुटकियों में कट जाएगा। होस्ट, हमने तय किया है कि हम ये सफर नॉन स्टॉप तय करेंगे। लोग पूछते हैं कि नींद कैसे नहीं आती। भाई, जब एड्रेनालिन रश हाई हो और जिम्मेदारी बड़ी हो तो नींद को हम पहले ही टाटा बाय बाय कर देते हैं। रात का समय, केबिन की एम्बियंट लाइटिंग, मस्ती भरा माहौल, हल्की आवाज में गाने बज रहे हैं। होस्ट, सफर लंबा है तो बोरियत कैसी। हम पूरी मस्ती कर रहे हैं, बीच बीच में चाय के ब्रेक लेंगे, पर सोएंगे नहीं। 1200 किलोमीटर और सिर्फ हम और ये सगक क्लामेशन मार्क, रात की चुनौतियां और महाराष्ट्र बॉर्डर। होस्ट, रात के 2 बज रहे हैं। इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, आंखें भारी होने लगती हैं। लेकिन हमारी गाड़ी की रफ्तार और जोश कम नहीं हुआ है। हम गुजरात पार कर चुके हैं और अब महाराष्ट्र की सीमा पास है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पूरे 14 घंटे हो चुके हैं हमें गाड़ी चलाते हुए। सूरज निकल आया है और चाय की एक चुस्की ने फिर से ताजगी भर दी है। बस कुछ ही 100 किलोमीटर और फिर होगा मुंबई में हमारा स्वागत। मुंबई एंट्री और डिलीवरी का सुकून, मरीन ड्राइव, बांद्रा वर्ली सी लिंक या मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों के शॉर्ट्स। होस्ट, पूरे 22 घंटे, जी हाँ, 22 घंटे की कड़ी मेहनत और बिना नींद निकाले ड्राइविंग के बाद आखिरकार हम आमची मुंबई की सीमा में दाखिल हो चुके हैं। शरीर भले ही जवाब दे रहा हो, पर इस शहर की हवा में जो वाइब है वो सारी थकान मिटा देती है। मिशन कामयाब, गाड़ी को सुरक्षित कस्टमर के पास ड्रॉप कर दिया है। जब ओनर के चेहरे पर अपनी नई गाड़ी देखकर मुस्कान आती है ना, तो लगता है गाड़ी को सुरक्षित कस्टमर के पास ड्रॉप कर दिया है। जब ओनर के चेहरे पर अपनी नई गाड़ी देखकर मुस्कान आती है ना, तो लगता है कि ये 20 घंटे की मेहनत सफल हो गई। अब समय है थोड़ा रिलैक्स करने का। स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी तो हो गई, 20 घंटे की ड्राइविंग की थकान भी है, लेकिन मैं मुंबई में हूँ, इस सपनों के शहर में आया हूँ और बिना घूमे वापस चला जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब थकान को कहो टाटा और मुंबई को कहो हेलो। तो चलिए, आज मेरा पहला दिन है मुंबई में और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या देखने वाला हूँ। मुंबई की मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया मरीन ड्राइव पर चल रहे हैं। हल्की हवा चल रही है, पीछे समुद्र और शहर का स्काईलाइन दिख रहा है। सबसे पहले सीधा मरीन ड्राइव, इसे मुंबई का सिग्नेचर वड़ा पाव, एक बाइट और मजा आ गया। इतनी सिंपल चीज और इतना जबरदस्त स्वाद की लोकल ट्रेन या बस स्टैंड, लोगों की भीड़, मुंबई की भाग दौड़ा भरी जिंदगी, मुंबई की असली पहचान, इसकी स्पीड और इसकी लोकल लाइफ है। मैंने कुछ देर के लिए लोकल ट्रेन का अनुभव भी लिया। ये इतनी तेज चलती है और लोगों की भीड़ है। वाकई मुंबई कभी सोती नहीं और भी बहुत कुछ बाकी है। आप किसी ऊंची जगह से मुंबई के रात के नज़ारे को देख रहे हैं या किसी भीड़ भाड़ वाली स्ट्रीट में कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए। दोस्तों, आज का मुंबई दर्शन का मेरा पहला दिन बहुत ही शानदार रहा। मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया और लोकल खाने का मज़ा, ये शहर जादू से कम नहीं। अभी तो मुंबई में और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। अगले व्लॉग में शायद कुछ और नया एक्सप्लोर कर सकें कि मरीन ड्राइव की हवा और गेटवे ऑफ इंडिया मरीन ड्राइव पर चल रहे हैं। हल्की हवा चल रही है, पीछे समुद्र और शहर का स्काईलाइन दिख रहा है। सबसे पहले सीधा मरीन ड्राइव, इसे क्वींस नेकलेस क्यों कहते हैं, आज समझ आया। शाम का ये नज़ारा, सूरज ढल रहा है और अरब सागर की ताज़ी हवा चेहरे पर पड़ रही है। 1200 किलोमीटर की ड्राइविंग की सारी थकान इस पल में गायब हो गई। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े होकर या नाव में बैठकर गेटवे का शॉट लेते हुए, और यहाँ आ गया मैं गेटवे ऑफ इंडिया क्लेमेशन मार्क। मुंबई आओ और यहाँ ना आओ तो क्या मुंबई आए,
इसकी भव्यता देखकर वाकई लग रहा है कि ये एक इतिहास का प्रतीक है। सामने ताज होटल की शान और यहाँ लोगों की चहल पहल अद्भुत। लोकल खाना और लोकल अनुभव। अब घूमना है तो लोकल का स्वाद भी तो चखना पड़ेगा और अपनी घर वापसी की तैयारी करने का। वापसी का सफर और कमाई का। सच दोस्तों, स्कॉर्पियो को मुंबई छोड़ने के बाद अब मेरी वापसी शुरू हो रही है ट्रेन से। सच कहूं तो 1200 टीपी स्टीयरिंग पकड़ने के बाद अब इस लोअर बर्थ पर लेटना किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो आप सब पूछना चाहते हैं कि इस भागदौड़ में बचा क्या, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, जयपुर से मुंबई का पूरा हिसाब किताब ये रहा। डीजल और टोल 10,60,000 प्लस 3,000, खाना और चाय पानी, अच्छा तो वापसी की ट्रेन टिकट, अच्छा तो कुल खर्चा, 73 कुल कमाई। इस ट्रिप के लिए मुझे